गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। तो हम लोग वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में कल इसका शुभारंभ हुआ। कल के प्रसंग में मेनाक पर्वत को सम्मान दिए, कैसे दिए उसका वर्णन आगे आवेगा। हनुमान जी ने जो मेनाक पर्वत ने प्रार्थना की, मेनाक पर्वत कह रहा है कि आप धर्म के ज्ञाता हैं, आपकी पूजा होने पर साक्षात वायुदेव का पूजन हो जाएगा, इसलिए आप अवश्य ही मेरे पूजनीय हैं। एक तो कारण ये बताया, दूसरा कारण कह रहा है इसमें एक और भी कारण है, उसे सुनिए। हे तात, पूर्व काल के सत्य युग की बात है। उन दिनों पर्वतों के भी पंख होते थे, वे भी गरुड़ के समान वेगशाली होकर संपूर्ण दिशाओं में उड़ते फिरते थे। उनके इस तरह वेग पूर्वक उड़ने और आने जाने पर देवता, ऋषि और समस्त प्राणियों को उनकी गिरने की आशंका से बड़ा भय होने लगा। इससे सहस्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र कुपित हो उठे और उन्होंने अपने वज्र से लाखों पर्वतों के पंख काट डाले। उस समय कुपित हुए देवराज इंद्र वज्र उठाए मेरी ओर भी आए, किंतु महात्मा वायु ने, यानी आपके पिता ने, सहसा मुझे इस समुद्र में गिरा दिया। हे वानर श्रेष्ठ, इस क्षार समुद्र में गिराकर आपके पिता ने मेरे पंखों की रक्षा कर ली और मैं अपने संपूर्ण अंश से सुरक्षित बच गया। हे पवन नंदन, हे कपिश्रेष्ठ, इसीलिए मैं आपका आदर करता हूँ। आप मेरे माननीय हैं। आपके साथ मेरा यह संबंध महान गुणों से युक्त है। हे महामते, इस प्रकार चिरकाल के बाद जो यह प्रत्युपकार रूप कार्य आपके पिता के उपकार का बदला चुकाने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसमें आप प्रसन्न चित्त होकर मेरी और समुद्र की भी प्रीति का संपादन करें, हमारा आतिथ्य ग्रहण करके हमें संतुष्ट करें। हे वानर शिरोमणि, आप यहाँ अपनी थकान उतारिए, हमारी पूजा ग्रहण कीजिए और मेरे प्रेम को भी स्वीकार कीजिए। मैं आप जैसे माननीय पुरुष के दर्शन से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मैनाक के ऐसा कहने पर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने उसे उत्तम शब्दों में कहा, हे मैनाक, मुझे भी आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई है। मेरा आतिथ्य हो गया। अब आप अपने मन से यह दुख अथवा चिंता निकाल दीजिए कि इन्होंने मेरी पूजा ग्रहण नहीं की। मेरे कार्य का समय मुझे बहुत जल्दी करने के लिए प्रेरित कर रहा है। यह दिन भी बीता जा रहा है। मैंने वानरों के समीप ये प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं यहाँ बीच में कहीं नहीं ठहर सकता। ऐसा कहकर महाबली वानर शिरोमणि हनुमान ने हंसते हुए से वहाँ मैनाक का अपने हाथ से स्पर्श किया और आकाश में ऊपर उठकर
चलने लगे। जो स्पर्श किया बस वही सम्मान देना हो गया। अब आगे की घटना का वर्णन कर रहे हैं। उस समय पर्वत और समुद्र दोनों ने ही बड़े आदर से उनकी ओर देखा, उनका सत्कार किया और यथोचित आशीर्वादों से उनका अभिनंदन किया। फिर पर्वत और समुद्र को छोड़कर उनसे दूर ऊपर उठकर अपने पिता के मार्ग का आश्रय ले हनुमान जी निर्मल आकाश में चलने लगे। तत्पश्चात और भी ऊंचे उठकर उस पर्वत को देखते हुए कपिश्रेष्ठ पवनपुत्र हनुमान जी बिना किसी आधार के आगे बढ़ने लगे। हनुमान जी का यह दूसरा अत्यंत दुष्कर कर्म देखकर संपूर्ण देवता, सिद्ध और महर्षिगण उनकी प्रशंसा करने लगे। यहाँ दूसरा अत्यंत दुष्कर्म कर्म क्यों कहा? क्योंकि 84वें नंबर श्लोक में बताया कि श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध करने के लिए हनुमान जी जा रहे थे। अतः उस समय वेग से जाते हुए वानर राज हनुमान को सूर्य देव ने ताप नहीं पहुंचाया और वायु देव ने भी उनकी सेवा की। आकाश मार्ग से यात्रा करते हुए वानर वीर हनुमान की ऋषि मुनि स्तुति करने लगे तथा देवता और गंधर्व उनकी प्रशंसा के गीत गाने लगे। तो जो छलांग लगाई वो प्रथम, और ये दूसरा अत्यंत दुष्कर कार्य मेनाक पर्वत पे विश्राम ग्रहण नहीं किया, पर उसको भी सम्मान दिया। वहाँ आकाश में ठहरे हुए देवता तथा सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र उस सुंदर मध्य भाग वाले सुवर्णमय मेनाक पर्वत के उस कार्य से बहुत प्रसन्न हुए। उस समय स्वयं बुद्धिमान शचीपति इंद्र ने अत्यंत संतुष्ट होकर पर्वत श्रेष्ठ सुनाभ मेनाक से गदगद वाणी में कहा। इंद्र कहता है मेनाक को, हे स्वर्णमय शैलराज मेनाक, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। हे सौम्य, तुम्हें अभय दान देता हूँ, तुम सुखपूर्वक जहाँ चाहो जाओ। यानी अब तुम्हें मैं पंख तुम्हारे काट दूंगा, इसका कोई डर नहीं। तुम कहीं भी जाना चाहो तो जा भी सकते हो। 100 योजन समुद्र को लांघते समय जिनके मन में कोई भय नहीं रहा है, फिर भी जिनके लिए हमारे हृदय में ये भय था कि पता नहीं इनका क्या होगा, उन्हें हनुमान जी को विश्राम का अवसर देकर तुमने उनकी बहुत बड़ी सहायता की है। ये वानर श्रेष्ठ हनुमान दशरथ नंदन श्री राम की सहायता के लिए ही जा रहे हैं। तुमने यथाशक्ति इनका सत्कार करके मुझे पूर्ण संतोष प्रदान किया है। देवताओं के स्वामी शतक्रतु इंद्र को संतुष्ट देखकर पर्वतों में श्रेष्ठ मेनाक को बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ। इस प्रकार इंद्र का दिया हुआ वर पाकर मेनाक उस समय जल में स्थित हो गया और हनुमान जी समुद्र के उस प्रदेश को उसी मुहूर्त में लांघ गए। तब देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षियों ने सूर्य तुल्य तेजस्विनी नाग माता सुरसा से कहा। अब अगला प्रसंग सब हम लोगों को ज्ञात है, पर वाल्मीकि जी ने कैसे इन प्रसंगों का वर्णन किया है। अब देवता लोग क्या कह रहे हैं नागमाता सुरसा से? ये पवन नंदन श्रीमान हनुमान जी समुद्र के ऊपर होकर जा रहे हैं, तुम 2 घड़ी के लिए इनके मार्ग में विघ्न डाल दो। तुम पर्वत के समान अत्यंत भयंकर राक्षसी का रूप धारण करो, उसमें विकराल दाढ़ें, पीले नेत्र और आकाश को स्पर्श करने वाला विकट मुंह बनाओ। हम लोग पुनः, देवता लोग कह रहे हैं, हम लोग पुनः हनुमान जी के बल और पराक्रम की परीक्षा लेना चाहते हैं। यानी मेनाक पर्वत पे विश्राम नहीं लिया, उससे तो परीक्षा हो गई, पर एक बार और परीक्षा लेना चाह रहे हैं। या तो किसी उपाय से ये तुम्हें जीत लेंगे अथवा विषाद में पड़ जाएंगे। तो वहाँ तो विश्राम देने वाली बात थी, पर अब यहाँ जब राक्षसी का रूप धारण करेंगे तब हनुमान जी क्या करते हैं। तो इसलिए देवता लोग कह रहे हैं कि इससे इनके बलाबल का ज्ञान हो जाएगा। देवताओं के सत्कार पूर्वक इस प्रकार कहने पर देवी सुरसा ने समुद्र के बीच में राक्षसी का रूप धारण किया। उसका वह रूप बड़ा ही विकट, बेडौल और सबके लिए भयावना था। वह समुद्र के पार जाते हुए हनुमान जी को घेर कर
उनसे इस प्रकार बोली, हे कपिश्रेष्ठ, देवेश्वरों ने तुम्हें मेरा भक्ष्य बताकर मुझे अर्पित कर दिया है, अतः मैं तुम्हें खाऊंगी, तुम मेरे इस मुंह में चले आओ। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुझे यह वर दिया था। ऐसा कहकर वह तुरंत ही अपना विशाल मुंह फैलाकर हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। सुरसा के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने प्रसन्न मुख होकर कहा, हे देवी, दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और धर्म पत्नी सीता जी के साथ दंडकारण्य में आए थे। यहाँ वाल्मीकि जी ये बताना चाह रहे हैं कि जब भगवान का कार्य हम करते होते हैं तब कोई किसी प्रकार की भय की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी यद्यपि राक्षसी खाने के लिए आई पर प्रसन्न मुख होकर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पूरी घटना बता रहे हैं कि वहाँ परहित साधन में लगे हुए श्री राम का राक्षसों के साथ वैर बंध गया, अतः रावण ने उनकी यशस्विनी भार्या सीता को हर लिया। मैं श्री राम की आज्ञा से उनका दूत बनकर सीता जी के पास जा रहा हूँ। और क्या कहते हैं सुरसा को, तुम भी श्री राम के राज्य में निवास करती हो, अतः तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए। अथवा अब कहे कि नहीं, हम तो तुमको खाएंगे ही, तो यदि तुम मुझे खाना ही चाहती हो तो मैं सीता जी का दर्शन करके अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी से जब मिल लूँगा तब तुम्हारे मुख में आ जाऊँगा। यह तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। हनुमान जी के ऐसा कहने पर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली सुरसा बोली, मुझे यह वर मिला है कि कोई भी मुझे लांघ कर आगे नहीं जा सकता। फिर भी हनुमान जी को जाते देख उनके बल को जानने की इच्छा रखने वाली नागमाता सुरसा ने उनसे कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, आज मेरे मुख में प्रवेश करके ही तुम्हें आगे जाना चाहिए। इसलिए उसको कहा गया कि तुमको भी भगवान राम का कार्य करना चाहिए। तो अब ये इस प्रकार कहती है कि मेरे मुंह में प्रवेश करके तुम्हें आगे जाना चाहिए। अब वो मुंह में प्रवेश करना भी सामान्य बात नहीं है। क्यों? पूर्व काल में ये कह रही है, पूर्व काल में विधाता ने मुझे ऐसा ही वर दिया था। ऐसा कहकर सुरसा तुरंत अपना विशाल मुंह फैलाकर हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। सुरसा के ऐसा कहने पर वानर शिरोमणि हनुमान जी कुपित हो उठे और बोले, तुम अपना मुंह इतना बड़ा बना लो जिससे उसमें मेरा भार सह सको। यूं कहकर जब वे मौन हुए तब सुरसा ने अपना मुख 10 योजन विस्तृत बना लिया। यह देखकर कुपित हुए हनुमान जी भी तत्काल 10 योजन बड़े हो गए। यानी अब सुरसा के लिए समस्या हो गई कि इनका भार कैसे सहा जाएगा। मुंह में जाएंगे तो उन्हें मेघ के समान 10 योजन विस्तृत शरीर से युक्त हुआ देख फिर सुरसा ने क्या किया, उसने भी अपने मुख को 20 योजन बड़ा बना लिया। अब अगले 1, 2, 3, 4 श्लोकों में क्या वर्णन कर रहे हैं? हाँ कुछ तो अंतर होना ही चाहिए। कल्प भेद है ना, एक बार घटना नहीं हुई ना, रामावतार कई बार होता है ना। तब हनुमान जी ने क्रुद्ध होकर अपने शरीर को 30 योजन अधिक बढ़ा दिया। फिर तो सुरसा ने भी अपने मुंह को 40 योजन ऊंचा कर लिया। यह देख वीर हनुमान 50 योजन ऊंचे हो गए। तब सुरसा ने अपना मुंह 60 योजन ऊंचा बना लिया। फिर तो वीर हनुमान उसी क्षण 70 योजन ऊंचे हो गए। अब सुरसा ने 80 योजन ऊंचा मुंह बना लिया। तदनंतर अग्नि के समान तेजस्वी हनुमान 90 योजन ऊंचे हो गए। यह देख सुरसा ने भी अपने मुंह का विस्तार 100 योजन का कर लिया। यहाँ पर ये जो 4 श्लोक हैं इस पर टिप्पणी है कि इन 4 श्लोक को कुछ टीकाकारों ने प्रक्षिप्त बताए हैं, यानी ये बाद में जोड़ दिए गए हैं, परंतु गीता प्रेस वालों ने इसलिए लिया है। किंतु रामायण शिरोमणि नामक टीका में, अब ये टीका बड़ी प्रसिद्ध है वाल्मीकि रामायण पे, तो उन्होंने इनकी व्याख्या उपलब्ध, उस टीका में इन 4 श्लोकों की व्याख्या उपलब्ध होती है
अतः यहाँ मूल में इन्हें सम्मिलित कर लिया गया है। अब आगे क्या होता है? सुरसा के फैलाए हुए उस विशाल जिह्वा से युक्त और नरक के समान अत्यंत भयंकर मुंह को देखकर बुद्धिमान वायुपुत्र हनुमान ने मेघ की भांति अपने शरीर को संकुचित कर लिया। वे उसी क्षण अंगूठे के बराबर छोटे हो गए। फिर वे महाबली श्रीमान पवन कुमार सुरसा के उस मुंह में प्रवेश करके तुरंत निकले आए और आकाश में खड़े होकर इस प्रकार बोले, हे दक्ष कुमारी, तुम्हें नमस्कार है। मैं तुम्हारे मुंह में प्रवेश कर चुका। लो, तुम्हारा वर भी सत्य हो गया। अब मैं उस स्थान को जाऊंगा जहां विदेह कुमारी सीता विद्यमान है। राहु के मुख से छूटे हुए चंद्रमा की भांति अपने मुख से मुक्त हुए हनुमान जी को देखकर सुरसा देवी ने अपने असली रूप में प्रकट होकर उन वानर वीर से कहा, हे कपिश्रेष्ठ, तुम भगवान श्री राम के कार्य की सिद्धि के लिए सुखपूर्वक जाओ। हे सौम्य, विदेह नंदिनी सीता को महात्मा श्री राम से शीघ्र मिलाओ। कपि और हनुमान जी का यह तीसरा अत्यंत दुष्कर कर्म देख सब वही महर्षि वगैरह देवता वगैरह वाह वाह करके उनकी प्रशंसा करने लगे। वे वरुण के निवासभूत अलंघ्य समुद्र के निकट आकर आकाश का ही आश्रय ले गरुड़ के समान वेग से हनुमान जी आगे बढ़ने लगे। अब ये 7 श्लोकों में ये आकाश क्या है वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं। जो जल की धाराओं से सेवित, जब बरसात आती है तो पक्षियों से संयुक्त, गगन विद्या के आचार्य तुम्बरु आदि गंधर्वों के विचरण का स्थान तथा ऐरावत के आने जाने का मार्ग है। आकाश अवकाश देता है, तो इसलिए ये जितनी बातें बताए रहे हैं, सिंह, हाथी, बाघ, पक्षी और सर्प आदि वाहनों से जीते हुए उड़ते हुए निर्मल विमान जिसकी शोभा बढ़ाते हैं, जितने भी प्राणी रहेंगे आकाश में ही रहेंगे, जिनका स्पर्श वज्र और अश्नि के समान दुस्सह तथा तेज अग्नि के समान प्रकाशमान है, तथा जो स्वर्ग लोक पर विजय पा चुके हैं, ऐसे महाभाग पुण्यात्मा पुरुषों का जो निवास स्थान है। देवता के लिए अधिक मात्रा में भविष्य का भार वहन करने वाले अग्निदेव जिसका सदा सेवन करते हैं। ग्रह, नक्षत्र यानी जितने भी 4 भूत है वो आकाश में ही रहेंगे। तो वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है। ग्रह, नक्षत्र, चंद्रमा, सूर्य और तारे आभूषण की भांति जिसे सजाते हैं। महर्षियों के समुदाय, गंधर्व, नाग और यक्ष जहाँ भरे रहते हैं, जो जगत का आश्रय स्थान एकांत और निर्मल है। गंधर्व राज विश्वावसु जिसमें निवास करते हैं। देवराज इंद्र का हाथी जहाँ चलता फिरता है, जो चंद्रमा और सूर्य का भी मंगलमय मार्ग है। इस जीव जगत के लिए विमल वितान यानी चंदोवा है। साक्षात परब्रह्म परमात्मा ने ही जिसकी सृष्टि की है, जो बहुसंख्यक वीरों से सेवित और विद्याधर गणों से आवृत है। उस वायुपथ आकाश में पवन नंदन हनुमान जी गरुड़ के समान वेग से चले। ये 7 श्लोकों का एक साथ में अन्वय कर दिया। अगले श्लोक में वायु के समान हनुमान जी अगर के समान काले तथा लाल, पीले और श्वेत बादलों को खींचते हुए आगे बढ़ने लगे। उनके द्वारा खींचे जाते हुए वे बड़े बड़े बादल अद्भुत शोभा पा रहे थे। वे बारंबार मेघ समूहों में प्रवेश करते और बाहर निकलते थे। उस अवस्था में बादलों में छिपते तथा प्रकट होते हुए वर्षा काल के चंद्रमा की भांति उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। सर्वत्र दिखाई देते हुए पवन कुमार हनुमान जी पंखधारी गिरिराज के समान निराधार आकाश का आश्रय लेकर आगे बढ़ रहे थे। अब अगली घटना, इस तरह जाते हुए हनुमान जी को इच्छानुसार रूप धारण करने वाली विशाल काया सिंहिका नाम वाली राक्षसी ने देखा। सुरसा को तो देवताओं ने भेजा था, पर ये सिंहिका जो थी
वो तो राक्षसी थी और वो तो अपना आहार करती थी छाया को पकड़ के। तो जैसे ही उसने हनुमान जी को देखा, देखकर वह मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगी, आज दीर्घ काल के बाद यह विशाल जीव मेरे वश में आया है, इसे खा लेने पर बहुत दिनों के लिए मेरा पेट भर जाएगा। अपने हृदय में ऐसा सोचकर उस राक्षसी ने हनुमान जी की छाया पकड़ ली। छाया पकड़ी जाने पर वानर वीर हनुमान ने सोचा, अहो सहसा किसने मुझे पकड़ लिया, इस पकड़ के सामने मेरा पराक्रम पंगु हो गया है। जैसे प्रतिकूल हवा चलने पर समुद्र में जहाज की गति अवरुद्ध हो जाती है, वैसी ही दशा आज मेरी भी हो गई है। अब शरीर से तो नहीं पकड़ा पर छाया को पकड़ा, और हनुमान जी ने देखा कि अब मेरी गति आगे नहीं हो रही है। तो यही सोचते हुए कपिवर हनुमान ने उस समय अगल बगल में ऊपर और नीचे दृष्टि डाली। इतने ही में उन्हें समुद्र के जल के ऊपर उठा हुआ एक विशालकाय प्राणी दिखाई दिया। उस विकराल मुख वाली राक्षसी को देखकर पवन कुमार हनुमान सोचने लगे। अब उनको ध्यान आया कि जब सुग्रीव ने बताया है कि दक्षिण में कौन कौन मिलेंगे, तो उसने एक श्लोक में वर्णन किया है कि उस समुद्र में नाम वहाँ सिंहिका का नहीं दिया है, दूसरा नाम बोला है। वानर राज सुग्रीव ने जिस महापराक्रमी छायाग्राही अद्भुत जीव की चर्चा की थी, वह निस्संदेह यही है। अब वो जो सूचना दी थी सुग्रीव ने, वो यहाँ काम आ गई। अब जैसे ही हनुमान जी ने देखा कि ये वही है, तब बुद्धिमान कपिवर हनुमान जी ने यह निश्चय किया करके कि वास्तव में यही सिंह का है, वर्षा काल के मेघ की भांति अपने शरीर को बढ़ाना आरंभ किया। इस प्रकार वे विशालकाय हो गए। उन महाकपि के शरीर को बढ़ते देख सिंहका ने अपना मुंह पाताल और आकाश के मध्य भाग के समान फैला लिया और मेघों की घटा के समान गर्जना करती हुई उन वानर वीर की ओर दौड़ी। हनुमान जी ने उसका अत्यंत विकराल और बढ़ा हुआ मुंह देखा। उन्हें अपने शरीर के बराबर ही उसका मुंह दिखाई दिया। अब क्या करते हैं हनुमान जी, उस समय बुद्धिमान महाकपि हनुमान ने सिंहिका के मर्म स्थानों को अपना लक्ष्य बनाया। पहले ही मन में ये विचार कर लेते हैं क्या, तदनंतर वज्रोपम शरीर वाले महाकपि पवन कुमार अपने शरीर को संकुचित करके उसके विकराल मुख में आ गिरे। यहाँ ये जो उपमा दी है वाल्मीकि जी ने, हनुमान जी के शरीर को वज्र की उपमा दी, तो स्वाभाविक है कि जब वो उसके मुंह में गिरेंगे तो मर्म स्थानों पे जो चोट लगेगी तो मर जाएगी। उस समय सिद्धों और चारणों ने हनुमान जी को सिंहिका के मुख में उसी प्रकार निमग्न होते देखा जैसे पूर्णिमा की रात में पूर्ण चंद्रमा राहु के ग्रास बन गए हों। मुख में प्रवेश करके उन वानर वीर ने अपने तीखे नखों से उस राक्षसी के मर्म स्थानों को विदीर्ण कर डाला। इसके पश्चात वे मन के समान गति से उछलकर वेगपूर्वक बाहर निकल आए। बस मर्म स्थान पे चोट लगने पे व्यक्ति बचता नहीं। देव के अनुग्रह, स्वाभाविक धैर्य तथा कौशल से उस राक्षसी को मारकर वे मनस्वी वानर वीर पुनः वेग से बढ़कर बड़े हो गए। यहाँ इस श्लोक में वाल्मीकि जी बता रहे हैं कि इसमें अपनी अभिमान की बात नहीं होनी चाहिए। देव के अनुग्रह सबसे पहला पॉइंट ये है। बाकी जो उनका स्वाभाविक धैर्य है, उनका कौशल है, वो आगे की बात है। बिना देव के अनुग्रह के, क्योंकि भगवान राम का कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए ये स्वाभाविक है कि हर जगह उनकी रक्षा होती जाएगी। अब हनुमान जी के प्राणों के आश्रयभूत उसके हृदय स्थल को ही नष्ट कर दिया, वो तो खत्म हो गई। अतः वह प्राण शून्य होकर समुद्र के जल में गिर पड़ी। अब
अगली पंक्ति में कह रहे हैं, विधाता ने ही उसे मार गिराने के लिए हनुमान जी को निमित्त बनाया था। यानी कितने ही प्राणियों को छाया उनकी पकड़ के और ये खा जाती थी, तो आखिर में विधाता ने सोचा कि हनुमान जी ये तो सीता की खोज तो करेंगे ही, पर साथ ही साथ इसका भी कार्य पूरा हो जाएगा। उन वानर वीर के द्वारा शीघ्र ही मारी जाकर सिंह का जल में गिर पड़ी। यह देख आकाश में विचरने वाले प्राणी उन कपि श्रेष्ठ से बोले। अब क्या कहते हैं, क्योंकि वो प्राणी हमेशा भयभीत रहते थे। हे कपिवर, तुमने ये बड़ा ही भयंकर कर्म किया है, जो इस विशालकाय प्राणी को मार गिराया है। अब तुम बिना किसी विघ्न बाधा के अपना अभीष्ट कार्य सिद्ध करो। हे वानरेंद्र, जिस पुरुष में, इस श्लोक को महर्षि ने भी अपने प्रवचन में लिया है, जिस पुरुष में तुम्हारे समान धैर्य 1, सूझ 2, बुद्धि 3 और कुशलता 4, जिस पुरुष में तुम्हारे समान ये 4 गुण होते हैं, उसे अपने कार्य में कभी असफलता नहीं होती। यस्य तु एतानि चत्वारि वानरेंद्र यथा तव धृति ही दृष्टि मति दाक्षम स कर्मसु न सीदति। क्या क्या? धृति यानी धैर्य, दृष्टि को यहाँ सूझ कहा है, और मति यानी बुद्धि, और दक्षता कुशलता। तो ये 4 गुण जो हैं, जिस किसी में हो उसे अपने कार्य में कभी असफलता नहीं होती। तो यहाँ दृष्टि जो है उसका वेदांतों में बहुत विस्तार से ये किया है कि दृष्टि प्राप्त होना यानी सब जगह ईश्वर की कृपा को देखना, यही असली सूझ है। बाकी धैर्य, बुद्धि और कुशलता ये भगवान सबको देते ही हैं, पर उसको उस समय काम आनी चाहिए जब कष्ट आवे। इस प्रकार अपना प्रयोजन सिद्ध हो जाने से उन आकाशचारी प्राणियों ने हनुमान जी का बड़ा सत्कार किया। इसके बाद वे आकाश में चढ़कर गरुड़ के समान वेग से चलने लगे। ये अध्याय पूरा कर लेते हैं। 100 योजन के अंत में प्रायः समुद्र के पार पहुंचकर जब उन्होंने सब ओर दृष्टि डाली, तब उन्हें एक हरी भरी वन श्रेणी दिखाई दी। आकाश में उड़ते हुए ही शाखा मृगों में श्रेष्ठ हनुमान जी ने भांति भांति के वृक्षों से सुशोभित लंका नामक द्वीप देखा। उत्तर तट की भांति समुद्र के दक्षिण तट पर भी मलय नामक पर्वत और उसके उपवन दिखाई दिए। समुद्र, सागर तटवर्ती जलप्राय देश तथा वहां उगे हुए वृक्ष एवं सागर पत्नी सरिताओं के मुहानों को भी उन्होंने देखा। नदियां आके समा रही हैं सागर में। मन को वश में रखने वाले बुद्धिमान हनुमान जी ने अपने शरीर को महान मेघों की घटा के समान विशाल तथा आकाश को अवरुद्ध करता सा देख मन ही मन इस प्रकार विचार किया, ओहो, मेरे शरीर की विशालता तथा मेरा यह तीव्र वेग देखते ही राक्षसों के मन में मेरे प्रति बड़ा कौतूहल होगा। वे मेरा भेद जानने के लिए उत्सुक हो जाएंगे। तो अब चूँकि लंका द्वीप आ गया है, तो मन में विचार कर रहे हैं कि अब ये इतना विशाल जो रूप है, इसको छोटा करना पड़ेगा। परम बुद्धिमान हनुमान जी के मन में यह धारणा पक्की हो गई। मनस्वी हनुमान अपने पर्वताकार शरीर को संकुचित करके पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो गए। ठीक उसी तरह जैसे मन को वश में रखने वाला मोह रहित पुरुष अपने मूल स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। जैसे बलि के पराक्रम संबंधी अभिमान को हर लेने वाले श्री हरि ने विराट रूप से 3 पग चलकर तीनों लोकों को नाप लेने के पश्चात अपने उस स्वरूप को समेट लिया था, उसी प्रकार हनुमान जी समुद्र को लांघ जाने के बाद अपने उस विशाल रूप को संकुचित करके अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो गए। हनुमान जी बड़े ही सुंदर और नाना प्रकार के रूप धारण कर लेते थे।
उन्होंने समुद्र के दूसरे तट पर, जहाँ दूसरों का पहुँचना असंभव था, पहुँचकर अपने विशाल शरीर की ओर दृष्टिपात किया। फिर अपने कर्तव्य का विचार करके छोटा सा रूप धारण कर लिया। महान मेघ समूह के समान शरीर वाले महात्मा हनुमान जी केवड़े, लसोड़े और नारियल के वृक्षों से विभूषित लंब पर्वत के विचित्र लघु शिखरों वाले महान समृद्धिशाली श्रृंग पर कूद पड़े। तदनंतर समुद्र के तट पर पहुंचकर वहां से उन्होंने एक श्रेष्ठ पर्वत के शिखर पर बसी हुई लंका को देखा। देखकर अपने पहले रूप को तिरोहित करके वे वानर वीर वहां के पशु पक्षियों को व्यथित करते हुए उसी पर्वत पर उतर पड़े। इस प्रकार दानवों और सर्पों से भरे हुए तथा बड़ी बड़ी उत्ताल तरंग मालाओं से अलंकृत महासागर को बलपूर्वक लांघ कर वे उसके तट पर उतर गए और अमरावती के समान सुशोभित लंकापुरी की शोभा देखने लगे। यहाँ ये अध्याय, प्रथम अध्याय सुंदरकांड का पूरा होता है। कल आगे की लंका का जब लंकापुरी का वर्णन करेंगे, क्या क्या देखते हैं और उसमें प्रवेश करने के विषय में हनुमान जी को विचार करना पड़ेगा कैसे क्या करना है। उनका लघु रूप से पुरी में प्रवेश तथा चंद्रोदय का वर्णन, ये दूसरे अध्याय के विषय हैं और क्रमशः देखेंगे। नारायण 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 नारायण।